हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला। नमस्कार। नंबर्स आज थोड़े से लेट आए हैं, इसलिए वीडियो भी लेट ही आ रहा है। बट ये नंबर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं और कोशिश यही है कि पुष्पा के केस के अंदर ट्रेड के नंबर और जो नंबर्स क्यूमुलेट हुए हुए नंबर्स प्रॉपर तरीके से जो प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं वो भी यहाँ पर हमने बिल्कुल डाल दिया है। तो पुष्पा है, मुफासा है जो कि अच्छा चल रही है, मार्को पता नहीं क्यों नीचे जाने लग गई है, बेबी जॉन जिसका थैंक यू वेरी मच हो गया है, मैक्स के बारे में बात करेंगे, क्रैवन का भी थैंक यू वेरी मच हो गया है, आइडेंटिटी जो कि मेरे चैनल के ऊपर आके बहुत सारे कमेंट बाजी हो रही है कि कितनी अच्छी मूवी है, इसके बाद जिन लोगों ने भी इस मूवी को बनाया उनके हाथ कटा दिए जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जवानी है दीवानी का री रिलीज, इसका डे 6 है ये जवानी है दीवानी का। और लगभग लगभग आज भी ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करके 11 करोड़ रुपए क्रॉस कर लिए हैं इसने। तो काफी सिग्निफिकेंट तरीके की कलेक्शन इसकी चल रही है। अभी आप जो आगे सुनने वाले हैं आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसे नंबर्स हैं जो इससे भी कम हैं जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि तो गुड ओल्ड डेज ऑफ बॉलीवुड वर मच अप्रिशिएटेड। आज के हिसाब से जैसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी को जो मास मूवीज होती हैं जो पब्लिक को ज्यादा लोगों को पसंद आती है, नॉट मासी मासी, मास स्केल पे जो पसंद आती हैं, वो कहीं ना कहीं लोग मिस कर रहे हैं। अगर वैसी पिक्चर आ जाती है तो फिर लोग देखने चले जाएंगे। जो उन लोग नहीं जा रहे हैं लेकिन पुश कराया जा रहा है सोशल मीडिया का सहारा लेके, वो आइडेंटिटी जैसी मूवी। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर ये कोई और इंडस्ट्री ने अगर किया होता तो मैं फिर भी 2 मिनट के लिए समझ सकता था। ये मलयालम इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेड नहीं है। आज फिर से आप मेरे चैनल पे जाना, आइडेंटिटी के रिव्यू पे चले जाना, और फिर से जो कल ढेर लगा था, जो मैंने आपके साथ शेयर करा था कि भाई इतना सारा स्पैम कमेंट्स अलग अलग तरीके से सिर्फ एक ही बात बोलते चले जा रहे हैं कि डायरेक्टर साहब ने कितना अच्छा काम कर दिया और हीरो हीरोइन की क्या केमिस्ट्री थी। यही दो बातें अलग तरीके से घुमा डुमा के हार्ट का बना बना के बस बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। तो इसका बड़ा क्लियर इंडिकेशन है लोग अपनी पिक्चरें चलाने के लिए किस तरीके से सीड इन करते हैं या नफरतें फैलाने के लिए भी करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी प्रूफ दे चुका हूँ कि किस तरीके से सिकंदर के लिए भी ये हुआ था। दिस हैज टू स्टॉप। और वामसी साहब ने क्या बोला उसको हम अलग से अपने र्यूमर मिल वाले एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए क्योंकि ये मूवी इतनी दमदार नहीं है, लोग पब्लिक को समझ में नहीं आ रही है, वो सिर्फ 25 लाख रुपए कर रही है। किसी एक बंदे ने जो कि मलयालम सिनेमा लवर्स था, उसने बोला था मानव सर आपको पता है कि जितना मर्जी कमेंट डाल लें, जितनी मर्जी तारीफें कर लें, अगर पब्लिक को समझ में नहीं आएगी तो ये मूवी नहीं चलेगी। मैंने 2 मिनट के लिए सोचा यार, मैंने कहा क्यों बोल रहा है ये ऐसा इंसान। वो आज इसके नंबर्स में दिख ही रहा है, ठीक ही बोल रहा था वो। तो 7.5 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपीज जो है वो नेट इंडिया के अंदर हो गया, और 12 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। क्रैवन का जो है बंटाधार है, आज 10 लाख करेगा तो 2.9 करोड़ इंडिया हो जाता है। मैक्स के बारे में बात करें, कन्नड़ा मूवी, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि ये हिंदी रिलीज इतना वाइड क्यों नहीं है, क्योंकि ये इतनी बुरी मास पिक्चर नहीं थी, क्लिक कर सकती थी। मैं इतना ज्यादा मासी लवर नहीं हूँ कि किसी का भी सर पैर चल रहा हो और कोई भी पिट रहा हो ऐसे मैं पसंद कर लूंगा इतनी आसानी से। मुझे थोड़ा सा डेप्थ चाहिए होती है स्टोरी के अंदर या कंटेंट के अंदर, या फिर बिल्कुल अलग तरीके की स्टाइलाइजेशन पसंद आती है जो थोड़ा सा आपके लिए इंट्रीग क्रिएट करे। जैसे कि टॉक्सिक का भी जो ट्रेलर आया था, टीजर या फिर ड्रॉप जो उसको बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे वाला, उसके अंदर एक रेट्रो फील में थोड़ा सा जज्बात तो जागते हैं यार, ये क्या दिखाने वाले हैं इसके अंदर। हालांकि वो काफी ज्यादा बोल्ड था और उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था, इट इज अ स्टोरी नॉट फॉर बेबीज, इट इज फॉर एडल्ट्स। तो ऐसा बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला ही है। वो थोड़ी बोल्ड पिक्चर होने वाली है, उस जोन में लग रही है, लेकिन स्टाइलाइजेशन में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, कुछ अलग है। तो ऐसे ही मैक्स को मैं ये बोलूंगा कि इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, जो आप दिखा सकते थे हिंदी सिनेमा के अंदर, शायद चमक जाती, कोई पता नहीं इसका क्या क्लिक कर जाता, कौन सा डिशुम डिशुम चल जाए, कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते साउथ में। लेकिन कन्नड़ा मूवी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत श्योर हो गई है कि जो हेडलाइंस बना रहा है आज वो यही बना रहा है कि जो कन्नड़ा मूवीज का जो इतना ज्यादा अच्छा समय नहीं चल रहा था वो अचानक से अब हट जाएगा, क्योंकि अब टॉक्सिक आ जाएगी जल्दी। बेबी जॉन के बारे में बात करते हैं, बड़ा क्लियर है, जितनी मर्जी अच्छी पिक्चर बना लो, एक्टिंग कर लो, पहले से बेहतरीन पिक्चर बना लो, वो नहीं चलने वाली है अगर आप रीमेक बनाओगे। और मुझे खतरा है कि भाई ये जब किंग आएगी तो कैसा रिएक्शन आएगा, क्योंकि वो सलमान ये शाहरुख खान की पिक्चर है, उसके बाद आमिर खान की जो पिक्चर आ रही है सितारे जमीन पे, वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है चैंपियंस नाम की एक मूवी से जो कि हॉलीवुड की मूवी है। तो मुझे डर है कि ये कहीं लाल सिंह चड्ढा ना बन जाए इनका, या फिर अब तो बोल सकते हैं बेबी जॉन ना बन जाए इनका। लेकिन फिर भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सरफरा से लेके जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं, क्योंकि पुराने जमाने में रीमेक चल जाया करते थे, इनमें कोई डिसऑनेस्टी नहीं है। इन्होंने एक्चुअली फ्रेम बाय फ्रेम जैसे भी
कर सकते थे, इन्होंने करा। ये इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर नहीं आ पाए हैं कि एक हिंदुस्तानी की आप पिक्चर देखते थे, फिर आप सेम ही हिंदुस्तानी की शक्ल आप देख रहे हो। और पहले जो एक्टर्स होते थे, सॉरी टू से, ये सच्चाई है, साउथ के इतने ज़्यादा ग्रूम्ड नहीं होते थे। अब वो ग्रूम्ड भी हैं, आपको सिर्फ उनकी लैंग्वेज को डब करके सही तरीके से दिखाना था, तो वो आपने डब करके दिखा दिया, तो अब इसमें तो फिर कुछ बचा नहीं ना खास। तो इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं, बिकॉज पहले लैंग्वेज बैरियर भी था, और जो स्टाइलाइजेशन और जो ग्रूमिंग और प्रीमियमनेस, फिनेस, जो राइट वर्ड होता है, जो दिखा करती थी बॉलीवुड के पिक्चर में, वो को साउथ में भी थोड़ी बहुत दिख जाती है कुछ कुछ मूवीज के अंदर, नॉट ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल पुष्पा के लिए तो मैं कान पकड़ लेता हूँ हर बारी, मतलब मेरे से बहुत ही 200 किलोमीटर दूर रहती है इस तरीके की पिक्चर। वो मोमेंट बहुत अच्छे क्रिएट करती है। आप ऐसी मूवी जब भी देखते हैं पुष्पा जैसी, आप बोलते हो कि यार ये क्या मोमेंट था, क्या मोमेंट था। जब ज्वाइन करने बैठते हो तो आपका दिमाग भिन्न भिन्न जाता है कि ये कैरेक्टर को ऐसा छिछोरा बनाया है क्यों है। सॉरी, मैं बार बार इसी रास्ते चला जाता हूँ, पता नहीं क्यों। जब तक इसका कलेक्शन खत्म नहीं होगा तब तक ये थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा मेकर्स को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित था पुष्पा वन से, और वो ठीक जा रहा था, और वो कैरेक्टर भी रिफाइन हो गया था, एंड में अच्छे कपड़े भी पहन रहा था। ये इसको डाउनग्रेड करने की कोई नीड नहीं थी, पता नहीं क्यों किया। ये मेरी खुंदक कह लीजिए या फिर आप मेरा प्यार कह लीजिए कि पुष्पा का कैरेक्टर क्यों खराब किया। आगे चलते हैं। हम बात करेंगे अभी मार्को की। मार्को का जो डे 20 है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज। कल नाइट शोज काफी अच्छे इसके काम करे, 1.25 करोड़ हो गया था। लेकिन ये मूवी अब वो जैसे समझ रहे थे ना कि ये रॉकेट लग जाएगा इसको, ये कहीं और ही चली जाएगी, ये नेक्स्ट 200-300 करोड़ वाली पिक्चर होगी, ये वैसी वाली तो नहीं जाएगी। ये थोड़ा अटक गया है मामला इसका। क्यों अटक गया पता नहीं, या फिर तो ये भी कह सकते हैं कि जो ये ब्रूटल वाले जोन में चली जाती है, जो ट्रू ब्रूटल जिसे कि कहते हैं, वो या तो केल आई है या फिर ये मार्को आई है। ट्रू के तरीके से एनिमल को हम उतना ज़्यादा ब्रूटल नहीं कह सकते हैं, वो सिर्फ बंदूकें चलाना इज़ नॉट ब्रूटल। ये काटा फटाई वाले जो काम होते हैं, अंग अलग कर देना, दैट इज़ ब्रूटल। उस जोन में दो पिक्चरें आई हैं, और दोनों पिक्चरें जो है 50 करोड़ रुपए क्रॉस करने के लिए डिफिकल्टी होगी। नेट इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो मे बी मार्केट है इंडिया के अंदर इस तरीके की पिक्चर में, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, क्योंकि फैमिलीज और ये सब लोग शायद अभी भी पूरी फुली प्रिपेयर्ड नहीं है कि हम जाएंगे बच्चों के साथ, या फिर इधर बच्चों को तो खैर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फिर हो जाएगा 18+ वाला मामला। लेकिन फिर भी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, कटम कटाई चल रही है, गर्लफ्रेंड कह रही है कि लवी डबी चीजें दिखाओ, ये क्या दिखा रहे हो, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हुई है इसके लिए, बन जाएगी आगे जाके। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे थिएटर्स भी होने चाहिए। क्यों इतने कम थिएटर्स, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। लालच एक वजह है कि सबको बस फटाफट से 400 रुपए की टिकट बेच देनी है, ये नहीं कि 100 रुपए करके बड़े सारे लोगों से कलेक्ट कर लें। पुष्पा की ओर चलते हैं। पहले वैसे मुफासा के भी बारे में बात कर लेते हैं। डे 20 इज 1 करोड़ रुपीज। 139.5 करोड़ इसका टोटल हो गया इंडिया के अंदर। 34 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लगभग लगभग। मार्को का टोटल 106 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। पुष्पा टू जो ये कर रही है सिग्निफिकेंट तरीके से तेलुगु इंडस्ट्री के लिए, मेरे ख्याल से तो हर एक जो एपी तेलंगाना के लोग होंगे वो बड़ा प्राउड फील करेंगे कि यार हमारे क्षेत्र की पिक्चर ही बैक टू बैक इतना बड़ा कमाल करती है। चाहे RRR ले लीजिए, बाहुबली ले लीजिए, अब पुष्पा ले लीजिए, तो उनको लग रहा है कि भाई हमने कुछ मैजिकल चीज तो क्रैक कर ली है जो बाकी लोग शायद बड़े नंबर्स के लिए क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी इंटरव्यू ने बोला था कि जहां पर ये जो बड़ा सिनेमा होता है, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती है, जिससे आप काफी लोगों के पेट भर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, वो तेलुगु इंडस्ट्री मोटा मोटा करेगी। हिंदी इंडस्ट्री मेरे ख्याल से जो चल रही है वैसे चलती रहेगी। कुछ अच्छी पिक्चरें आएंगी, फिर कुछ ऐसे होगा, कुछ फिर बदनामी वाले लोग भी बहुत सारे रहते हैं कि भाई बॉलीवुड खत्म हो गया, बिना बात पे खत्म हो गया। ये आज हम जा रहे थे कि फुटबॉल मैच देखने, इसलिए बॉलीवुड खत्म हो गया। आज हम फुटबॉल देखने गए थे तो बॉलीवुड ने टीका नहीं लगाया, बॉल के ऊपर भी टीका लगाना चाहिए था। फालतूगिरी बहुत ज्यादा है। तो वो जो ऐसे वो जो हिचकोले खा रहा है, कोई एक ऐसी मूवी आएगी, एक ऐसा स्टार आएगा जो फिर सब पलट देगा। एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि दे डूइंग 50% ऑफ द राइट थिंग्स। वो थोड़ा सा पेशेंस वाली चीज़ है, वो हो जाएगा ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मलयालम सिनेमा इज डूइंग वेरी वेरी वेल, लेकिन वहाँ भी प्रिडिक्टेबिलिटी इतनी होगी है कि ये ऐसी वो स्लो वाली पिक्चरें बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इज गॉन फॉर अ टॉस। 80% पिक्चरें जो है वहाँ पर फ्लॉप हो रही हैं। अब यहाँ पर मैं जो कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, कहीं वो लगता है बड़ा वीडियो हो गया, बट ये सब जो है ना, जिनको बॉक्स ऑफिस में इंटरेस्ट होता है, मूवी को मेकिंग में इंटरेस्ट होता है, उसके आउटकम में इंटरेस्ट होता है, तो ये सब बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज तो 1 मिनट में बता दूंगा, 19, 20, 21, 22 ऐसे करके चले जाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको। पुष्पा पे चलते हैं। पुष्पा का जो कलेक्शन है डे 35 में, वो है 2 करोड़ रुपए। बहुत बड़े नंबर हैं इसके। 1232 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो चुका है नेट इंडिया के अंदर। और 1755 करोड़ यानी 1755 करोड़ रुपए हो गया है एज पर ट्रेड।
और 1840 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है एज पर मेकर्स। 1831 का तो उन्होंने पोस्टर ही निकाला था 2 दिन के बाद, तो आप थोड़ा सा अगर 2 दिन के एडिशन करोगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो 1840 के आसपास आना चाहिए। हिंदी का टोटल जो कल तक था वो था 1817, जो कि 1818 के आसपास के नेट इंडिया के अंदर हो गया होगा। मैक्सिमम जो कलेक्शन अब आ रही है 80% वो हिंदी से ही आ रही है। ठीक है। अब क्या इसकी रेवेन्यूज बढ़नी शुरू हो जाएंगी 11th से, जो इसका तामझाम हो रहा है 11th को नहीं आ रहा है इसका रीलोडेड वर्जन, वो थोड़ा लेट हो गया है। उसका रीजन क्या है कि क्यों वो डिले हो गया, उसके लिए र्यूमर मिल देखना मत बोलना, अभी 1 घंटे में आ जाएगा वो भी। बाय बाय।